खाकी वर्दी वालों को आमतौर पर एक अनुशासित फोर्स माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के पीआरडी के जवान आज सड़कों पर हैं केवल इसलिए कि उनको जो उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि इतने सारे जो जवान हैं वो सब सड़कों पर उतरे हुए हैं हाथ में तिरंगा का झंडा लेकर, और इसी तरीके से वो चले आ रहे हैं, एक मार्च कर रहे हैं और ये मार्च जा रहा है जो जिलाधिकारी हैं उनके ऑफिस की तरफ। आप देखिएगा कि हाथ में तिरंगा है और इतने सारे जो जवान हैं वो यहाँ कमिश्नरी चौराहे पर खड़े हुए हैं। उनकी अलग अलग मांगें भी हैं, मांगें उनकी क्या हैं उन पर भी बात करेंगे। और उनके साथ ये एक बैनर भी है, इसमें उन्होंने लिख रखा है कि उनको किस तरह की जो डिमांड्स हैं वो सरकार के सामने रखनी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश कुमार। ये बताइए, आप इन सबको लीड कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला सर ये है, हम एक वर्दीधारी फोर्स है हमारी, इसके संस्थापक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और स्वतंत्रता के टाइम से ये फोर्स बनी हुई है। उसके बाद भी इस तरह की दुर्दशा हम जवानों की है कि हमें मात्र 500 रुपये एक वर्दी वालों को ये दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है, बड़ा गलत लगता है। थानों में हमारे पूरे 75 जिलों में थानों में ड्यूटी कर रहे हैं, यातायात में ड्यूटी कर रहे हैं और गैर विभागीय संस्थाओं में ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है हमें गलत तरीके से हमारे साथ व्यवहार करा जा रहा है और समान कार्य समान वेतन हमारा जो है हो नहीं पा रहा है, जिसके बीच बीच में हम समय समय पर ये ज्ञापन जो है संबंधित अधिकारी को देते आ रहे हैं, पर कोई कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है। आप ये बताइए कि आप भी पीआरडी की जवान हैं और बहुत विषम परिस्थितियों में भी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो आप लोगों की वेतन के अलावा और क्या मांग है? किस तरह की सहूलियत जैसे पुलिस के लोगों को होती है आप चाहती हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं। हारी हो बीमारी हो तो हमें छुट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें छुट्टी नहीं मिल पाती है। ऐसा होता है कि हम छुट्टी लेने के लिए भी हमें खड़ा होना पड़ता है, कई घंटे के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, उसके लिए फिर हमारा वेतन कट जाता है और इतना हमारा खर्चा होता है कि किराए में लग जाता है। हम किराया भी भुगते हैं और एक दो ड्यूटी महीने की कट गई तो उसमें भी तो हमारा तो गिन चुन के वही 8,000 रुपये 10,000 रुपये पड़ता है, तो उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग हैं पीआरडी की जो जिले में नौकरी कर रहे हैं? 320 के करीब हैं, जो मतलब 389 हमारे जिले में, मतलब मेरठ जिले में। जी आपका क्या नाम है जी? विनोद शर्मा नाम है। आप तो बहुत पुराने जवान हैं जी। तो किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? पहले किस तरह की परिस्थितियां रही और अब जो जीवन यापन है कितना कठिन है? इस विभाग में हम लोगों की बहुत बड़ी दुर्दशा कर रखी है और 3 आदमियों का पैसा बढ़ा है, बाकी आदमी बेकार हैं सब। केवल 3 लोगों का 3 लोगों का पैसा बढ़ा है और बाकी अब हम सबका किसी का वेतन नहीं बढ़ा है, जबकि वो भी पीआरडी के जवान हैं। वो भी पीआरडी के जवान है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? केवल वेतन से ही जुड़ा मामला है? हाँ, नहीं हमारे कोई इलाज का कोई वो है, कोई बीमार भी हो जाता है तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपना इलाज कराते के लिए ना तो ईएल का ना सीएल का कोई प्रावधान हमारे लिए नहीं है। और एक मैं बात बताऊं कि जब एक सरकारी नौकरी वाला अपने घर जाता है और अपने घर जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि हमारे पापा ड्यूटी से आएंगे, बच्चे सोचेंगे कुछ लेकर आएंगे पापा, तो हम इस 15,000 रुपये में या तो उनकी पढ़ाई लिखाई करा लें या उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके चले जाएं। सही से अगर माना जाए तो साग सब्जी भी ये पीआरडी जवान नहीं खा सकता। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि हमारी आवाज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमारे पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो पीआरडी के जवान हैं वो आज निकले हुए हैं और लगातार जो मार्च है वो कर रहे हैं और अभी ये लोग जाएंगे जिलाधिकारी ऑफिस पर और यहाँ जो कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पर भी इनके जाने का है। तो इस तरीके से इनकी जो दिक्कतें हैं उनको लेकर आज ये सड़क पर उतरे हुए हैं। खाकी वर्दी वालों को आज सड़क पर देखकर हर कोई चौंकना है और समझ रहा है कि किस तरीके से आखिर क्या वजह रही होगी जो इन वर्दीधारियों को सड़क पर उतरना पड़ा है। मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।